पूजन विधि। भगवान का पूजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला मानसिक पूजा और दूसरा भौतिक पूजन। मन से कल्पना करके यदि एक फूल भी भगवान पर चढ़ा दिया जाए तो वह करोड़ों बाहरी फूल चढ़ाने के बराबर होता है। इसी प्रकार मन से कल्पना करके यदि हम चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि भगवान को चढ़ाते हैं तो यह भगवान को करोड़ों गुना अधिक संतोष दे सकता है। वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। इस संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध ही नहीं हैं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसीलिए पुराणों में मानस पूजा का विशेष महत्व माना गया है। तो मानस पूजा की एक संक्षिप्त विधि यहाँ दी जा रही है। ओम लं पृथिव्यात्मकं गंधं परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी गंध चंदन आपको समर्पित करता हूँ। ओम हं आकाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूँ। ओम यं वायवात्मकं धूपं परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान कर रहा हूँ। ओम रंग वहन्यात्मकं दीपं दर्शयामि। हे प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान कर रहा हूँ। ओम वं अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। हे प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन कर रहा हूँ। ओम सौं सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि। हे प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार आप हाथ जोड़कर आँखें बंद करके यह मानसिक पूजा कर सकते हैं। मंत्र और उनके अर्थ दोनों ही आपके सामने दिए हुए हैं। अब भौतिक पूजन की बात करते हैं। जो पूजन हम अपने शरीर के द्वारा करते हैं वह भौतिक पूजन है। भौतिक पूजन भी 3 प्रकार का है। 5 उपचार। इसमें हम प्रभु को गंध मतलब चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाएंगे, धूप, दीप और नैवेद्य मतलब कुछ मीठा चढ़ाएंगे। तो ये 5 उपचार हैं। इसके बाद 10 उपचार से पूजा भी होती है। सबसे पहले पाद्य का मतलब पैर धुलने के लिए जल, अर्घ्य मतलब हाथ धुलने के लिए जल, आचमन थोड़ा सा जल पीने के लिए, उसके बाद स्नान, फिर वस्त्र निवेदन,
उसके बाद गंध यानी चंदन, फिर पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 10 उपचार हैं। 16 उपचार सबसे पहले पाद्य यानी पैर धोने के लिए जल देते हैं, फिर अर्घ्य हाथ धुलाते हैं, आचमन थोड़ा जल पीने के लिए, फिर स्नान, उसके बाद वस्त्र, फिर यज्ञोपवीत देते हैं, उसके बाद भगवान पे उपवस्त्र चढ़ाते हैं, यथाशक्ति आभूषण, गंध, चंदन चढ़ाएंगे, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी भगवान को भोग लगाएंगे, फिर आचमन करवाएंगे, उसके बाद भगवान पे तांबूल है, सुपारी और लौंग इलायची चढ़ाते हैं। इसके बाद 16वां और अंतिम नमस्कार करेंगे प्रभु को। अगर कोई स्तव याद है, स्तोत्र याद है, तो उस स्तोत्र का पाठ करेंगे और अंत में प्रभु से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, पूजन के सामान में, भक्ति भाव में जहाँ कहीं भी कमी रह गई हो उसे क्षमा करें। पूरे परिवार का, पूरे संसार का, सबका कल्याण करें। यही पूजा करने की सर्वोत्तम विधि है।